गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी मोबाइल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, आप में से कोई बता सकता है डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? जो भी थोड़ा बहुत आपको पता है, कुछ भी जो भी आइडिया है थोड़ा बहुत, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? सुना होगा ना, सुना तो होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो बताओ क्या होता है, थोड़ा बहुत कुछ भी जो भी पता है। बताओ ना मैम, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मतलब उसमें ये होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन एडवर्टाइज करना, किसी भी चीज़ की ऑनलाइन मार्केटिंग करना। डिजिटल का मतलब होता है इंटरनेट, मतलब जहाँ इंटरनेट यूज हो रहा है इट मीन्स डिजिटल है वो। और मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करना, प्रमोशन करना। तो मार्केटिंग करना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। तो जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो हमें मोबाइल मार्केटिंग, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल देखो, आज के टाइम पर हर किसी के पास मोबाइल है, चाहे वो 8th क्लास में स्टूडेंट है, 9th में, 10th में, 11th 12th, हर किसी के पास मोबाइल है। घर में 4 लोग होते हैं, मोबाइल 6 होते हैं, है ना? सही बात है। तो मोबाइल मार्केटिंग, आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हो उसकी जब आप मार्केटिंग करने जा रहे हो, या फिर आप एज एन डिजिटल मार्केटर किसी भी बिजनेस की मार्केटिंग करते हो, तो दिमाग में रखना मोबाइल मार्केटिंग, कि इस तरह से मार्केटिंग करो कि मोबाइल में वो चीज़ सेट हो जाए, मोबाइल तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए। सिस्टम, डेस्कटॉप, लैपटॉप उतने लोग यूज नहीं करते जितने लोग मोबाइल चलाते हैं। तो मोबाइल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा डीपली हम जानते हैं ये क्या होता है, ठीक है? तो मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल की डिजिटल लैंडस्केप में क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये यूबिक्विटस एक्सेस है, मतलब स्मार्टफोन्स प्रैक्टिकली एन एक्सटेंशन फॉर आवरसेल्फ। स्मार्टफोन्स क्या है? हमारे लिए एक एक्सटेंशन है विद ओवर 6.8 बिलियन मोबाइल यूजर्स वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में 6.8 बिलियन यूजर्स, यानी बहुत बड़ा अमाउंट। वही जो चीज़ मैंने आपको समझाई कि मोबाइल यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स मोबाइल मार्केटिंग ऑफर्स अनपैरेलल्ड रीच एंड अपॉर्चुनिटी। तो जो मोबाइल मार्केटिंग है वो हमें एक अनपैरेलल्ड, पैरेलल होता है समान चलना, लेकिन अगर लैपटॉप डेस्कटॉप से इतनी रीच हो रही है तो मोबाइल से इतनी होगी, मोबाइल पे लोग ज्यादा देखेंगे। तो ये अनपैरेलल है, मतलब दोनों सेम नहीं है। एंड अपॉर्चुनिटी, कस्टमर एंगेज होता है। कस्टमर, हर किसी के पास मोबाइल है जिसको मतलब पढ़ना तो ना आता ही है, बट जो 10th पास है, जो हमारी मम्मियाँ हैं, पापा हैं, सब लोग मोबाइल चलाते हैं। तो इतना हिंदी और इंग्लिश इतना सबको आता ही है, व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो मोबाइल डिवाइस आर इनक्रेडिबली पर्सनल, ऑफरिंग अ डायरेक्ट लाइन टू योर टारगेट ऑडियंस। तो आपकी टारगेट ऑडियंस तक डायरेक्ट लाइन पहुंचाता है। दिस फॉस्टर स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप एंड एनकरेज एक्टिव एंगेजमेंट। ये स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप फॉस्टर करता है और एंगेजमेंट बढ़ाता है। एंगेजमेंट होता है कितने लोग हमारी उस चीज़ को देख रहे हैं जो हमने प्रमोट किया है, जो हमने मार्केटिंग करा है। कोई बैनर है, जैसे आप लोग देखते होंगे हमारे सोशल मीडिया बैनर्स हम व्हाट्सएप पर लगाते हैं, स्टेटस पर लगाते हैं, डीपी पर लगाते हैं, आपको ग्रुप्स में सेंड करते हैं, तो वो मोबाइल में जा रहा है तो हर कोई देख पा रहा है। अगर मैं सिर्फ उसको ऐसे वेबसाइट पर डाल दूँ तो कोई देख ही नहीं पाएगा, ठीक है? ऐप्स एंड मैसेजिंग एंड सोशल मीडिया। मोबाइल यूजर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस, तो शॉर्ट अटेंशन स्पैन, विजुअल फोकस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होगा ये। मोबाइल यूजर्स आर ऑफन मल्टीटास्किंग एंड हैव लिमिटेड टाइम। तो मोबाइल यूजर्स मल्टीटास्किंग, लिमिटेड टाइम तो होता है कि हम एक चीज बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, कभी कहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। कंटेंट नीड्स टू बी एंगेजिंग एंड कंसाइज। तो जो आपका कंटेंट है वो एंगेजिंग होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए, छोटा। ये नहीं कि 50 लाइनों का पूरा एक आपने आर्टिकल ही रख दिया। विद क्लियर कॉल्स टू एक्शन, और कॉल्स टू एक्शन भी होना चाहिए कि ये नंबर है, ये एड्रेस है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रोवाइड करनी होती है। किसमें? जो बैनर आप डिज़ाइन करते हो, जो भी बैनर वगैरह आप डिज़ाइन करते हो, ठीक है? मोबाइल यूजर्स आर हाईली विजुअल, रिलाइंग ऑन इमेजेस एंड वीडियोस टू ग्रैब देयर अटेंशन। तो जो मोबाइल यूजर्स होते हैं वो हाईली विजुअल होते हैं। विजुअल यानी उन्हें इमेजेस चाहिए, उन्हें वीडियोस चाहिए, किसी भी चीज़, किसी भी अटेंशन को पाने के लिए। हाई क्वालिटी विजुअल्स आर क्रूशियल फॉर इफेक्टिव मोबाइल मार्केटिंग। तो अगर आप मोबाइल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपने हाई क्वालिटी, हाई HD, पता है HD सुना है? HD की फुल फॉर्म क्या होती है? हाई डेफिनेशन, ठीक है? हाई डेफिनेशन यानी जो चीज पिक्सलेट ना हो, जो चीज पिक्सलेट ना हो। इफेक्टिव मोबाइल मार्केटिंग, सो मोबाइल यूजर्स एक्सपेक्ट क्विक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज। जो मोबाइल यूजर्स हैं उन पर पेशेंस नहीं होता। उनको मैसेज किया तो फटाफट रिप्लाई चाहिए कि मेरे को, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट है तो मैं 10 और है, 50 और है, मैं कहीं और एडमिशन ले लूंगी अगर वहाँ से रिप्लाई नहीं आया तो, ठीक है? वेबसाइट से नीड टू लोड फास्ट एंड प्रोवाइड अ सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस। तो जो वेबसाइट्स हैं, कभी कभी होता है वेबसाइट बहुत हैवी आपने बना दी, वो खुल ही नहीं रही होता है ना कई बार, तो उनको क्या चाहिए? फास्ट हो।
अदरवाइज हम किसी और पेज को ओपन कर लेते हैं। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट डिज़ाइन, तो जो वेबसाइट्स है वो भी मोबाइल फ्रेंडली बनाए। ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल में खोल रही हूँ तो वो पूरी अच्छे से आ ही नहीं रही है, सिस्टम में अच्छे से दिख रही है बट मोबाइल में नहीं आ रही है। सिंप्लीफाइड नेविगेशन होना चाहिए, कीप्स मेन्यूज शॉर्ट, जो मेन्यूज है उनको शॉर्ट रखे, लार्ज बटन्स यूज करें, बहुत सारे बटन्स यूज करें एंड प्रायोरिटाइज कोर फंक्शनैलिटी, काफी सारी कोर फंक्शनैलिटी। मेन्यूज क्या होते हैं, आपने देखा होगा वेबसाइट पे ऊपर लिखा होता है होम, है ना, होम हो गया और इवेंट हो गए, कॉन्टैक्टस हो गया, दीज आर दी मेन्यूज। कि मेन्यूज को कम रखो, उसके अंदर के बटन्स आप कितने भी रखो। तो जिसको भी यहाँ पर मैंने एक दे दिया कोर्सेज का, अब मैं जाऊँगी कोर्सेज पे क्लिक करूँगी तो ढेरों कोर्सेज आ जाएंगे, तो मैं जिसमें इंटरेस्टेड हूँ मैं वो विजिट कर लूँगी। टच ऑप्टिमाइज एलिमेंट्स, इंश्योर लिंक्स होना चाहिए, बटन्स होने चाहिए, फॉर्म्स आर इजी टू टैप, फॉर्म्स हो जो छोटे हो, ज़्यादा बड़े ना हो, इजी टू टैप हो, इंटरैक्ट विद ऑन अ स्मॉल स्क्रीन, जो छोटी स्क्रीन पर इजीली अच्छे से दिखे। फास्ट लोडिंग टाइम, लोडिंग जो टाइम ले रहा है वो फास्ट होना चाहिए। लोडिंग टाइम आपने देखा होगा ऐसे घूमती रहती है, मतलब इसको बोलते हैं बफरिंग। क्या बोलते हैं, बफरिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, कि बफरिंग कर रहा है, ऐसे नहीं कि घूम रहा है, ये मत बोलो घूम रहा है, अभी तो घूम ही रहा है, अभी तो घूम ही रहा है, ये हम अपनी रनिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं बट एक्चुअली दिस इज कॉल्ड बफरिंग। ऑप्टिमाइज इमेजेस एंड कोड टू इंश्योर द वेबसाइट लोड्स क्विकली ऑन मोबाइल डिवाइसेस, यानी इमेजेस और कैसे आप फास्ट लोडिंग टाइम कैसे फास्ट करोगे कि जो आप इमेजेस और वीडियोस यूज करो बट बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, लाइट फाइल होनी चाहिए, हैवी ना हो। रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन्स मोबाइल ऐप्स, रेस्पॉन्सिव डिजाइन ये क्या होता है, वन वेबसाइट दैट अडाप्ट टू वेरियस स्क्रीन साइज। रेस्पॉन्सिव डिजाइन क्या हो गया कि ऐसी वेबसाइट जो अडाप्ट कर लेती है, अपने आप को ढाल लेती है, किसमें, अलग अलग स्क्रीन साइज में। ऑफरिंग अ स्ट्रीमलाइंड अप्रोच विथ लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट, तो ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं करनी, ज़्यादा डेवलपमेंट की कॉस्ट भी नहीं लगानी, इजी सी बढ़िया सी बहुत सिंपल सी वेबसाइट बना के लॉन्च कर सकते हो। मोबाइल ऐप्स, डेडिकेटेड एप्लीकेशंस, कि आप वेबसाइट तो बना ही रहे हो, होपफुली मतलब अगर कोशिश कर सको तो आप मोबाइल ऐप्स भी बनाएं। उससे क्या होगा, मोबाइल ऐप से काफ़ी सारे फीचर्स आप उसमें ऐड कर, तो मोबाइल ऐप से क्या होता है, हम फ़ोन तो कहीं भी लेके घूमते हैं, तो वही चीज़ है, वही चीज़ रिपीट हो रही है कि मोबाइल ऐप आप बनाइए, उस पर थोड़ा स्पेंड करिए, जिससे एंगेजमेंट बढ़ेगी। ऑफलाइन फंक्शनैलिटी डालो कि भाई नेट ही नहीं ऑफलाइन भी चल जाए, बट रिक्वायर मोर डेवलपमेंट टाइम एंड रिसोर्सेज। लेकिन जो मोबाइल ऐप है वो डेवलपमेंट ज़्यादा मांगता है, टाइम मांगता है, रिसोर्सेज भी मांगता है। लेवरेजिंग मोबाइल फॉर कंटेंट स्ट्रैटेजीज, शॉर्ट फॉर्म वीडियो, mobile users are drawn to short engaging videos, leverage platforms like TikTok, Instagram Reels and YouTube Shorts। ये तो अब है नहीं, Instagram Reels, YouTube Shorts, तो अपनी जो आप मार्केटिंग कर रहे हो, मोबाइल मार्केटिंग में आ जाता है कि आप वीडियोस भी बनाओ, वीडियोस मार्केटिंग भी करो। जैसे हम लोग आपसे बोलते हैं कभी कभी कि अपना रिव्यू दो, अपना फीडबैक दो, तो उसको हम, आपने देखा होगा वीडियोस बना के हम लगा देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड वीडियो मार्केटिंग, कि उससे भी ना कस्टमर एंगेज होता है। अब लोग देखेंगे आपका फीडबैक अच्छा है, आप तो वो ऑब्वियसली हमसे कांटेक्ट करेंगे। इंटरैक्टिव कंटेंट होना चाहिए, इंटरैक्टिव का मतलब होता है अट्रैक्टिव भी बोल सकते हो, इंटरैक्टिव कंटेंट होना चाहिए। यूजर्स विद क्विजेस, क्विज वगैरह आप अपलोड करो, जिससे क्या होगा, जो कस्टमर है वो एंगेज होगा, वो आप उसका रिप्लाई करेगा, फिर आप उसका रिप्लाई करोगे, तो इंटरैक्टिव हो गया। AR एक्सपीरियंसेस, AR का मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी होता है, ऑगमेंट रियलिटी, एक VR होता है वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी होता है जो सिर्फ हम यहाँ सोच सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, जो मैं सोच रही हूँ, इमेजिनेशन बेस्ड। विजुअल रियलिटी होता है एक्चुअल, जो एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। ऑगमेंटेड रियलिटी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब AI से जो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। एंड गैमिफाइड कंटेंट टू इंक्रीज एंगेजमेंट एंड इंटरैक्शन। लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग करो, यूटिलाइज लोकेशन डेटा टू टारगेट रेलेवेंट ऑफर्स एंड प्रमोशंस बेस्ड ऑन अ यूजर्स प्रॉक्सिमिटी टू योर बिजनेस टू और रेलेवेंट लोकेशंस। इसमें ना जब हम मार्केटिंग करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, ये चीज़ हम सिखाते हैं कि आपने किस तरह से, जैसे मैं दिल्ली में बैठी हूँ, ठीक है, मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली से डिजिटल मार्केटिंग कर रही हूँ, लेकिन मैंने कंपनी हायर की हुई है यूके की मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया मंथली पैकेज बेस, और उनका कंपनी का सारा काम मैंने ले लिया। अब उनको कस्टमर दिल्ली के चाहिए नहीं ना, कहाँ की चाहिए, यूके की चाहिए, तो मैं लोकेशन उसमें हर चीज़ में मैं लोकेशन सेट करूँगी कि मैं अगर गूगल एड्स चला रही हूँ, गूगल माई बिजनेस पे बना रही हूँ, तो वहाँ पर होता है एक डायमीटर होता है कि मेरा एड्रेस यहाँ पर है, मुझे अपने एड्रेस से 50 किलोमीटर के अंदर हर तरफ से लोग कॉल करें, 50 किलोमीटर। इसको मैं कम भी कर सकती हूँ, इसको मैं ज़्यादा भी कर सकती हूँ, इट्स डिपेंड्स ऑन मी टोटली। तो 50 किलोमीटर के अंदर ही कॉल आएगा। जैसे अब हम यहाँ पर बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं,
तो हमने वहाँ लिमिट लगाई हुई है 20 किलोमीटर, मोर देन इनफ, कि हम जहाँ पर हैं उससे 20 किलोमीटर के अंदर अंदर हमें कॉल करें, क्योंकि अगर मैं उसको 50 कर दूंगी तो कौन आएगा। हम लोग ऑफलाइन क्लासेस देते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं, बट वो बहुत कम, बहुत रेयर। तो वही आएगा ना जो 15 20 5 10 15 किलोमीटर दूर रहता होगा, तो वही लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग। ठीक है। ऑप्टिमाइजिंग फॉर मोबाइल सर्च एंड एसईओ, दिस इज मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग। गूगल नाउ प्रायोरिटाइज मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट इन इट्स सर्च रिजल्ट्स। तो गूगल अब क्या करता है, सबसे पहले कौन सी वेबसाइट दिखाता है, जो मोबाइल फ्रेंडली है, जो मोबाइल में इजीली ओपन हो सकती है। इंश्योर योर साइट इज ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल डिवाइस। तो वही चीज़ है कि इंश्योर करें कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज रहे। लोकल एसईओ, ऑप्टिमाइज योर गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग इंक्लूडिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स, फोटोज एंड बिजनेस इन्फॉर्मेशन। गूगल माई बिजनेस होता है, ये क्या होता है आपको थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। गूगल मैप, हम कुछ भी सर्च करते हैं गूगल मैप पे, बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट होटल नियर मी, तो वो सारी चीज़ें, दैट इज गूगल माई बिजनेस। तो वो अपने आप नहीं आता, हमें उस पर बिजनेस बनाना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ प्रारंभ एस्टैब्लिश किया, तो मुझे प्रारंभ की प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, जो मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी। गूगल माई बिजनेस पे प्रारंभ की प्रोफाइल बनानी पड़ेगी मुझे अपनी ईमेल आईडी से, मुझे उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा गूगल को कि हमारा बिजनेस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, एड्रेस, ताकि लोग सर्च करें एसएससी इंस्टीट्यूट, एसएससी सीजीएल इंस्टीट्यूट, तो हमारा बिजनेस टॉप पर आए। तो वो कीवर्ड्स का काम होता है सारा, कीवर्ड्स, फोटोज, बिजनेस की इंफॉर्मेशन आपको उसमें डालनी है। मोबाइल पेज स्पीड, मोबाइल पेज वही वेबसाइट की जो स्पीड है वो आपने फास्ट रखनी है। ठीक है। उसके बाद है इफेक्टिव मोबाइल एडवर्टाइजिंग टैक्टिक्स। तो इन ऐप एडवर्टाइजिंग टारगेट रेलेवेंट यूजर्स विद एड्स प्लेस्ड विद इन पॉपुलर मोबाइल एप्स। रेलेवेंट यूजर्स विद एड्स प्लेस्ड विद इन मोबाइल पॉपुलर मोबाइल एप्स। टारगेट करना है आपने रेलेवेंट यूजर्स को अपनी एड्स के साथ, जो पॉपुलर मोबाइल ऐप्स हैं उन पर एड्स रन कर सकते हैं हम। जैसे आपने देखोगा हम गेम्स प्ले करते हैं, गेम्स वगैरह ऐड आती है ना, कितनी ऐड आती है, यूट्यूब पे आती है। तो ये क्या है, ये फेमस है क्या ऐप, फेमस मोबाइल ऐप्स है। तो उनको आप टारगेट करो कि मैं इस पे इतना इतना खर्च कर देता हूँ, उतनी ऐड दिखेगी, लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करें। एसएमएस मार्केटिंग करो, एसएमएस आते हैं हमें, एसएमएस मार्केटिंग है। मोबाइल बैनर एड्स, यूज एंगेजिंग विजुअल्स। विजुअल वही हो गया जहां इमेज और वीडियो लग गई, दैट इज कॉल्ड विजुअल। एंड कंपेलिंग कॉल्स टू एक्शन इन बैनर एड्स प्लेस्ड ऑन मोबाइल वेबसाइट्स। उसके बाद मोबाइल एनालिटिक्स एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है। वेबसाइट ट्रैफिक, मॉनिटर द नंबर ऑफ विजिट्स। मॉनिटर का मतलब होता है पूरा देख रेख करना, पूरा एनालाइज करना कि कितने लोगों ने मेरी वेबसाइट को देखा, कितने पेज पर व्यूज आए, बाउंस रेट कितना था। बाउंस रेट होता है कि इतने लोगों ने देखा 1000 ने, बट कॉल सिर्फ 10 ने किया, तो बाउंस रेट हो गया वो। ठीक है। और 2 ने एडमिशन ले लिया, तो वो हो गया। एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, तो और फिर देखो कि कहाँ पर मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कि यार देख तो बहुत लोग रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं 50 लोग, लेकिन एडमिशन नहीं हो रहा, मतलब कुछ हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं। तो ऐसे इम्प्रूवमेंट। कन्वर्जन रेट, ट्रैक द परसेंटेज ऑफ यूजर्स हु कंप्लीट डिजायर्ड एक्शन, कि आप वो परसेंटेज ट्रैक करो कि कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों ने एडमिशन लिया। ठीक है। सच एज परचेज और साइनअप्स, की कितने लोगों ने परचेज किया, साइनअप तो कर लिया, आईडी बना ली, पर परचेज ही नहीं कर रहे, तो क्या फायदा। कस्टमर एंगेजमेंट, एनालाइज करो यूजर इंटरैक्शन कितनी हो रही है आपके मोबाइल ऐप पर, वेबसाइट पर, सोशल मीडिया चैनल्स पर, कितने लोग आपको लाइक कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रेटिंग मोबाइल इनटू द कस्टमर जर्नी। कस्टमर की जर्नी में मोबाइल कैसे इंटीग्रेट। ऑनबोर्डिंग, वेलकम न्यू यूजर्स विद अ स्मूथ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, गाइडिंग देम थ्रू की फीचर्स एंड वैल्यू प्रपोजिशंस। कस्टमर सपोर्ट, ऑनबोर्डिंग क्या होता है कि जैसे कोई, आपने देखा होगा जब भी हम कोई न्यू एप्लीकेशन पे लॉगिन करते हैं वेलकम स्क्रीन आती है, ये उसकी बात कर रहे हैं। कस्टमर सपोर्ट हर ऐप देता है, हर कोई देता है, हर बिजनेस देता है कि अगर कस्टमर को कोई दिक्कत हो रही है तो इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, इस चीज़ पे कॉल करें। एक छोटे से छोटा आप बिस्किट का पैकेट भी लेते हो, उस पर भी कस्टमर नंबर लिखा हुआ होता है। Personalized communication, utilize mobile channels like SMS in app messages to send target offers and updates। तो वही है कि आपने कम्युनिकेशन करना है खुद से, पर्सनल कम्युनिकेशन होना चाहिए। चाहे आप वो व्हाट्सएप से कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर आपको एयरटेल से मैसेज आता होगा, आपको बजाज से मैसेज आता होगा, या जो भी आपका है व्हाट्सएप से मैसेज आता है खुद, तो वो हो गया पर्सनलाइज कम्युनिकेशन। तो उन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है। तो ये होती है मोबाइल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है। थैंक यू सो मच।